Hey everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, yes, in this video हम कर रहे हैं कुछ important fillers for language across the curriculum. ये रहेगा BLA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए और ये MCQ बेस्ड फॉर्म में भी आ सकता है. ये हमारा पार्ट 2 है. पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था. अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए. तो गाइस बढ़ते हैं आगे एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बेल बटन जरूर हिट कर देना सो दैट सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए. नेक्स्ट इज आप BLED बुक ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर जिसका लिंक नीचे दे रखा है. आप कोई भी बुक यहाँ पर प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी पर अपने घर तक डिलीवर करवा सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिलर्स की तरफ. फटाफट से देखेंगे, थोड़े एक्सप्लेनेशन कम है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना पहला फिलर गाइस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये फिलर्स आपके क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल ये MCQ बेस्ड ही आप देख रहे हैं यहाँ पर है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं. पहला है लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली अ डैश फॉर्मेशन प्रोसेस. तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक यूजुअल प्रोसेस है या फिर एक ये हैबिट है या नन ऑफ द अबव. तो जो एक लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या आपकी हैबिट है. ठीक है, ये धीमे धीमे ग्रेजुअली आप यहाँ पर सीखते रहते हैं. ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ डैश वोकल सिंबल्स. सो ये गाइस बिल्कुल आपको याद रखना है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच. तो जो हम बोलते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब लिख के हम किसी चीज को बता रहे हैं तो इसका आंसर होगा राइटिंग. राइटिंग क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पीच का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट इज एवरी डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर. तो एवरी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है सोसाइटी का और अपने कल्चर का. डैश एप्टीट्यूड रिफर्स टू द नेचुरल एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज. तो यहाँ पर ऐसा कौन सा एप्टीट्यूड है जो कि किस चीज को क्या रेफर करता है? हमारी नेचुरल एबिलिटी लैंग्वेज को लर्न करने की. तो वो क्या है? लैंग्वेज एप्टीट्यूड ही ऐसी चीज है जो कि क्या है? नेचुरल एबिलिटी हमारी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. द स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग आर कॉल्ड डैश स्किल्स. तो जो लिसनिंग की और हमारी रीडिंग की जो स्किल्स होती है उनको हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आंसर नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश लर्निंग इज अ मैटर ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेसिटीज अंडर अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल कंडीशंस. तो बिल्कुल यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लैंग्वेज. लैंग्वेज लर्निंग क्या है? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ अ रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेसिटीज. हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है और हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से हमारी लैंग्वेज लर्निंग यहाँ पर होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. एवरी गुड टीचर फिक्सेस अ डैश ऑफ टीचिंग लर्निंग. तो रिसेप्टिव कंट्री एम्स या लैंड. तो जो गुड टीचर होता है वो हमारे एम्स फिक्स करता है क्या चीज करने में? किसी भी चीज को लर्न करने में. ठीक है, तो ये हो गया 8 का हो जाएगा यहाँ पर सी. एवरी गुड टीचर फिक्सेस अ एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज. तो नेक्स्ट इज लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज. सेकेंड लैंग्वेज वो होती है गाइस जो अपने स्कूल में सीखते हैं आफ्टर होम. इज इन सम मेजर रिपीटिंग एन ओल्ड एक्सपीरियंस. यहाँ पर ऑलरेडी इसका आंसर लिखा हुआ है कि क्या है? हमारे पुराने एक्सपीरियंस का यहाँ पर रिपीटेशन होता है. फर्स्ट लैंग्वेज जो हमने अक्वायर करी होती है घर पे उसका ही एक रिवीजन होता है. उसके ही बेसिस पे हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाते हैं. तो रिपीटिंग एन ओल्ड एक्सपीरियंस, इसका आंसर यहाँ पर होगा सी. ठीक है, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डैश हैज बीन फुली रियलाइज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया. तो किस चीज के इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स और एजुकेशनिस्ट के बारे में के थ्रू बताई गई है क्योंकि आपको पता है ये एक हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर. तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी. So next is the child has to learn it deliberately. जो कि लैंग्वेज है यूजली इन द फॉर्मल कौन से सिचुएशन में? हमेशा क्लासरूम सिचुएशन में हम सीखते हैं प्रॉपरली एक लैंग्वेज पर. नेक्स्ट इज द यहाँ पर इसका आंसर है द लर्नर हैज टू एस्केप फ्रॉम द पुल ऑफ द डैश टंग. तो यहाँ पर डैश आना था जहाँ पर है मदर टंग. तो हमें इससे बाहर निकलना होता है. ठीक है, क्योंकि हमें सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ जाना होता है. सो उसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट इज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1956 डिजाइंड अ डैश लैंग्वेज फॉर्मूला. तो हमेशा हम बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में जहां पर एक होती है हमारी मदर टंग, नेक्स्ट होती है हमारी सेकेंड लैंग्वेज और फिर होती है हमारी थर्ड लैंग्वेज. तो ये होती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है. इंग्लिश इज बीइंग द डैश इंग्लिश इज बीइंग द मेजर डैश ऑफ द कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. तो व्हीकल, टेक्स्ट, मदर या फिर लैंग्वेज. तो यहाँ पर गाइस इसका आंसर होगा व्हीकल. पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है. ठीक है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है. क्यों? क्योंकि इंग्लिश
एक ऐसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है अभी के टाइम पे कि वो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग है वो हम यहाँ पर इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक व्हीकल है जो कि हमें आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया व्हीकल ऑफ द कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर अब कम्युनिकेशन पर। तो डैश, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स डैश ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। तो क्या है, डिवाइडिंग है, हाइडिंग है, सीइंग है या शेयरिंग है। तो कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, एक शेयरिंग वाली फीलिंग होती है जहाँ पर दो लोग अपने आइडियाज एंड थॉट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज द पर्सन हु इंटरप्रेट्स द मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा पर्सन जो मैसेज को इंटरप्रेट करता है वो क्या होता है, रिसीवर। जो मैसेज को भेजता है आगे वो कौन होता है, सेंडर। जो इंटरप्रेट्स करता है, जो रिसीव करता है, उसको क्या कहेंगे, रिसीवर। डैश इज अ की एंड बेस ऑफ एनी वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्या की है, डांसिंग एक की है, राइटिंग की है, राइटिंग होगा नहीं क्योंकि हम वर्बल की बात कर रहे हैं, ड्राइंग होगा नहीं, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, की है और बेस है किस चीज का, कम्युनिकेशन का। और कोई भी उसका सब आप ले लेंगे, चाहे उसका कोई भी सब ग्रुप ले लेंगे, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का बेसिक की होता ही क्या है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज डैश एक्सप्रेशंस may very well communicate the feelings, thought and intentions of the communicator। तो यहाँ पर ऑप्शन है फेशियल, हैंड, रिसीवर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या पूछा था, एक्सप्रेशंस में वेरी वेल कम्युनिकेट द फीलिंग्स, थॉट एंड इंटेंशंस ऑफ द कम्युनिकेटर। तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम अपने फेस के एक्सप्रेशंस के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स, अपनी थॉट्स के बारे में बता सकते हैं, किससे, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा ए। डैश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन इंडिविजुअल। तो बिल्कुल लार्ज ग्रुप जो होते हैं वही ज्यादा लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करेंगे, अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे ऐसी कम्युनिकेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का बी। नेक्स्ट इज डैश टेक्नोलॉजी शुड बी मेड यूज ऑफ इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें यूज करनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर होती है वो टीचिंग टेक्नोलॉजी को हमें अपग्रेड करना चाहिए, जिससे कि हम ऐसे टीचिंग में क्या एक नया एक्सपीरियंस है, क्या टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर यूज करें, जिससे कि एक प्रॉपर और इफेक्टिव तरीके की कम्युनिकेशन हम स्टूडेंट्स के साथ कर पाए, उनके साथ एक बेहतर इंटरेक्शन बना पाए, ठीक है। तो 6 का आंसर होगा सी, टीचिंग टेक्नोलॉजी को हमें अपग्रेड यहाँ पर करना है। नेक्स्ट इज अ गुड डैश लर्न्स अ लैंग्वेज मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो एक गुड स्पीकर, लिसनर, व्यूअर या राइटर। तो गाइज हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि जो एक अच्छा लिसनर होता है वो लैंग्वेज को अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यहाँ पर लर्न करता है। तो हमें सुनने वाली जो हैबिट है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम जब तक गुड लिसनर नहीं है तब तक हम कोई भी चीज इफेक्टिवली यहाँ पर नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट इज आर नीड्स, ए नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। लिसनर, डॉक्टर, रिसीवर या फिर सेंडर। तो किसको एक ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, लिसनर को, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो हमें पूरे पेशेंस के साथ सुनना है कि अगला क्या कह रहा है, और हमें पेशेंस यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। हमें दूसरों की बात, दूसरों को मौका देना चाहिए, और एक गुड लिसनर वही होता है जो दूसरों की बात यहाँ पर सुन पाए और फिर उसके बाद कंक्लूड करे चीजों को। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द डैश स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज स्पीकिंग। तो टोटल कितनी स्किल्स हैं यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कितनी टोटल स्किल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 है। तो ऑब्वियसली 4 हैं, जो कि क्या होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये 4 मेजर स्किल्स होती हैं। तो टोटल कितनी है, 4, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीकिंग। नेक्स्ट इज डैश इज एन एडिशनल लैंग्वेज विच द पीपल लर्न बिसाइड देयर मदर टंग। तो मदर टंग के अलावा आपको भी पता है गाइज हम कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि सारी ही हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है और इस पे ही सारी चीजें होती हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज आपको गाइज इंग्लिश में मिल जाएगी। इसलिए हमारी एक नेसेसिटी बन गई है बस इंग्लिश को पढ़ना समझना, ठीक है, कि जैसे कि हम अपने जो भी डेली वर्किंग है इजिली हम उनको कंडक्ट यहाँ पर कर पाए। The dash skill is directly connected with oral approach to the teaching of English। इंग्लिश के टीचिंग में या फिर कोई भी टीचिंग में यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर बेसिक है, तो रीडिंग, जो रीडिंग स्किल है वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ओरल अप्रोच। क्यों, रीडिंग में गाइस हमारी ओरल अप्रोच ही यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग में यहाँ पर
रीडिंग जो स्किल है वो बेसिक है, रीड कर करके ही हम पढ़ाते हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, डैश रीडिंग इज अ काइंड ऑफ वाइड रीडिंग। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो एक काइंड की वाइड रीडिंग होती है। जी, जितनी भी रीडिंग्स के काइंड है, अगर आपके पास बुक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज अक्रॉस की करिकुलम की इंग्लिश मीडियम में, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपने BLED.in से ली है, नहीं ली है तो फटाफट से ले लीजिए, और वहां से रीडिंग, राइटिंग और जितनी भी 4 स्किल्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। राइटिंग एम्स एट फैसिलिटेटिंग क्लियर एंड इफेक्टिव क्या। अगर हम कोई भी चीज राइटिंग फॉर्म में दे रहे हैं, कोई हम लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई हम ईमेल लिख रहे हैं, तो वो हम क्यों लिख रहे हैं, हम कम्युनिकेशन पर्पज से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और राइटिंग का यहाँ पर यही एम है। सो 7 का यहाँ पर हो जाएगा ए। डैश लेटर शुड बी यूज एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो स्मॉल कैपिटल शॉर्ट या सेंडर, सेंडर से कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट स्मॉल से कोई मतलब नहीं है। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो हमको अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर यहाँ पर यूज करने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डैश इन इंग्लिश इज अटेंडिंग टू एंड इंटरप्रेटिंग ओरल लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन, स्पीकिंग या लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या है, लैंग्वेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो ओरल इंग्लिश का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हम अच्छे से उसको कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। लिसनिंग इज नेसेसरी टू डेवलप द डैश स्किल। हमें सुनना जरूरी है, क्यों क्यों सुनना हमें जरूरी है, जिससे कि हम सही से बोल पाए। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारी स्पीकिंग की जो स्किल है वो डेवलप यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, डिक्टेशन, लिसनिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस, करेक्शन हमारे किस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टेशन में। जब भी आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में मैम हमको डिक्टेशन बोलती थी, क्यों, हमारी वोकैबुलरी, हमारा प्रोनाउंसिएशन, उस सारी चीजें उस पर डिपेंड होती हैं। तो वहां पर डिक्टेशन में करेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज दिस प्रैक्टिस ऑफ डिक्टेटिंग ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्पीड एंड राइटिंग पावर ऑफ द डैश। किसकी, स्टूडेंट की, पब्लिक की, या फिर टीचर की, या फिर सेंडर की। तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट की यहाँ पर स्पीड और राइटिंग पावर यहाँ पर इंक्रीज कर दी है, क्या, डिक्टेशन की प्रैक्टिस। इसलिए छोटी क्लासेस में जो डिक्टेशन है वो एकदम मैंडेटरी होती है। डैश आर वाइडली यूज्ड इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या फिर स्पीकिंग, इंटरव्यू, नन ऑफ दिस। जब आपको पता है कि किसी भी चीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत लोग होते हैं, वहां पर अगर हम किसी चीज में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब कुछ लोग ग्रुप है, कुछ लोग वहां पर प्रेजेंट है, तो हम लोग आपसी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं वहां पर और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस की बात यहाँ पर आ जाती है। यही यहाँ पर वाइडली यूज होता है सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में। तो 5th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज डैश इज अ यूजफुल टेक्निक टू गेट टू नो ईच अदर। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम जरा देख लेते हैं। रीडिंग, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो कि यूजफुल टेक्निक है तो एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए। तो इंटरव्यू एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक दूसरे को जान सकते हैं। क्वेश्चनिंग के थ्रू दूसरे को इंटरव्यू करके आप उसके थॉट्स, उसकी जो भी आइडियल प्रिंसिपल्स है उसके बारे में आप जान सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू हमारी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होता है कि हम एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल कैसे हैं। विच मेथड इज द वेरी ओल्ड मेथड इन टीचिंग रीडिंग। तो रीड करने के लिए सबसे जो पुराना मेथड है वो क्या है गाइस, आपको पता है, अल्फाबेटिक मेथड है, ठीक है। तो हम एक एक चीजों को अल्फाबेटिकल बच्चों को सिखाते हैं और वैसे ही रीड करना सिखाते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द यूनिट ऑफ स्पीच इन द डैश मेथड। अल्फाबेटिक, वर्ड, सेंटेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस स्पीच में जो हमारी बेसिक यूनिट होती है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट इसका मतलब प्रॉपरली यहाँ पर ये है कि जो जब हम स्पीच देते हैं तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस जब यहाँ पर हम बोल रहे हैं तभी तो हमारी स्पीच का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो 8th का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। डैश रीइंफोर्सेस ओरल एंड द रीडिंग वर्क। तो क्या रीइंफोर्स करती है, राइटिंग जो है हमारी वो रीइंफोर्स करती है ओरल और रीडिंग वर्क को। तो 9th का आंसर हो गया यहाँ पर ए। डैश स्किल्स इंक्लूड स्टाइल, रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेलेवेंस। तो यहाँ पर जो जजमेंट स्किल है वो यहाँ पर इंक्लूड करते हैं स्टाइल, रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन और रेलेवेंस को। ये सारे टर्म्स जो है वो बुक में मेंशन है, आपको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ने हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी rapidly gained ground in the UK in dash 1960s, 56, 40s या फिर none of these। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1960s। गाइस लैंग्वेज लेबोरेटरी जो एक टॉपिक है वो आप एग्जाम के लिए पढ़कर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अ लैंग्वेज लेबोरेटरी प्रोवाइड्स फॉर अ वेल डिजाइंड एंड केयरफुल प्रोड्यूस्ड पैटर्न ऑफ ड्रेस, पैटर्न ऑफ ड्रिल्स या फिर पैटर्न ऑफ म्यूजिक या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ ड्रिल्स वो आपको प्रोवाइड करता है क्या, लैंग्वेज लेबोरेटरी।
लैंग्वेज लेबोरेटरी हैज कितने उसके 3 सेक्शंस गाइस यहाँ पर होते हैं। द कंसोल रूम has one or more tapes with master tapes and special equipment to dash any student and thereby two-way communication is ensured. तो monitor, observe, see या फिर hear, तो यहाँ पर जो monitor होते हैं वो special equipments यहाँ पर मतलब प्रोवाइड करे जाते हैं। तो गाइस एक बार आप चेक करिएगा अगर लैंग्वेज लेबोरेटरी आपके जो सिलेबस में है, अगर उसमें टॉपिक है तो पढ़िएगा एक बार, अगर नहीं है तो उसको आप स्किप यहाँ पर कर सकते हैं। Who first plays the master tape, तो ये लैंग्वेज लेबोरेटरी के अंदर के प्रोसीजर्स में जो टीचर है वो प्ले करता है। नेक्स्ट द स्टूडेंट बिकम अ डैश लर्नर, तो स्टूडेंट क्या है ऑलवेज यहाँ पर एक्टिव लर्नर होता है। द पर्सनल डैश एस्टेब्लिशेस अ पर्पस फॉर टीचिंग, तो पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल लिसनिंग एंड नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली पर्सनल जो हमारी क्वालिटीज होती हैं वो क्या एस्टेब्लिश करते हैं, टीचिंग का पर्पस। बिल्कुल जो हमारी क्वालिटीज होती हैं उसके बेसिस पे ही हम बेस्ट यहाँ पर टीचिंग दे पाते हैं। नेक्स्ट इज the teacher must have good knowledge of dash matter and mastery over the basic skills, तो obviously यहाँ पर जो subject skills होती हैं वो होनी चाहिए टीचर के पास। the teacher must have the good knowledge of his subject matter and mastery over the basic skills, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। both teacher and the student have to have and dash participation in the teaching learning process, तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा A। teacher should dash the development of the strong attitudes, habits, discipline, character, life skills and self-esteem in them, तो teaching should foster the development, ठीक है। तो टीचर क्या है, टीचिंग जो है वो इन सब के डेवलपमेंट, एक फास्ट डेवलपमेंट होना चाहिए इन सब चीज़ों का, जो कि एटीट्यूड, हैबिट, हमारे डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारी सेल्फ स्टीम है, ठीक है, ना कि स्लोअर, स्मॉल या पोस्टर, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ सी आएगा। फोर्थ का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। टीचिंग should foster the development of strong habits, attitude, discipline and etc. Creating an interesting and challenging environment that dash all learners to learn well. Classroom speaking, listening या stimulates. Creating an interesting and challenging environment that stimulates all learner to learn well, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा D। Next is spontaneous structuring of the classroom questions and effectively using it to dash earnings. Maximize, minimize, centralized या फिर senders, sender का कोई मतलब नहीं है गाइस, यहाँ पर होनी चाहिए maximize, ठीक है, किसी भी चीज का इफेक्ट मैक्सिमम हमको मिले उस चीज के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। A good language teacher creates a dash centered classroom, learner, teacher, listening या फिर none of these, तो obviously यहाँ पर learner centered classroom जो है वहां पर फोकस किया जाता है, ठीक है, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर ही फोकस किया जाता है। तो अ गुड लैंग्वेज टीचर क्रिएट्स अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, जिससे बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। गुड लैंग्वेज टीचर डैश स्टूडेंट्स टू बी मोर इमेजिनेटिव, तो डिस्करेज, पनिश, शॉर्ट या इनकरेज। ऑब्वियसली जो एक गुड लैंग्वेज टीचर होगा वो हमेशा इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को टू बी मोर इमेजिनेटिव, टू बी मोर क्रिएटिव। Throughout the world, dash teacher education has acquired an important position for the improvement in the quality of the teachers. तो pre-service, in-service, out-service या फिर none of these, तो obviously जो in-service है टीचर एजुकेशन की, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। टीचरों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जा रही है, क्यों, एक अच्छा एजुकेशन सेटअप यहाँ पर बिल्ड करने के लिए, ठीक है। द in-service education makes the teacher aware of the new dash in the areas they teach and information they impart to the students. एडवांसमेंट, कैपिटल, शॉर्ट या फिर डेवलपमेंट्स, तो बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट, वो ऐसे एरियाज में उनका डेवलपमेंट कराना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर उनको चीज़ों के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सही, जो वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर इम्पार्ट करते हैं, तो उनको नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। सो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपने शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स लगे हैं, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं, बुक्स परचेज करिए स्टोर से जाके, एंड क्वेश्चन बैंक्स भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।